ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे लिखा है मैना देवी ने। जिले भर में इन दिनों ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। सुबह शाम तेज सर्दी का असर है। वहीं दिन के समय गुनगुनी धूप लोगों को राहत दे रही है। बदलते मौसम के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। अस्पताल में खांसी, जुकाम और बुखार के रोगियों की कतारें देखी जा रही हैं। वहीं पराली जलाने से भी आबो हवा काफी खराब हो गई है। धान की पराली या अन्य फसलों के अवशेष से वातावरण में धुआं फैल जाता है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने पराली जलाने वालों पर सख्ती करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को ब्लॉक स्तरीय पराली सुरक्षा दल गठित करने को कहा है। ये दल पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। वहीं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी प्रभावित होता है। जिले में इन दिनों फर्जी झोला छाप डॉक्टरों और नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे दंत क्लिनिकों की भी जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हनुमानगढ़, पीलीबंगा और टिब्बी में दंत संस्थानों का निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत निरीक्षण दल गठित किए गए हैं, जो अलग अलग उपखंडों में चिकित्सा संस्थानों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण की भी जानकारी ली जा रही है। निमोनिया दिवस के मौके पर शुरू किए गए सांस अभियान के तहत भी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों की सघन स्क्रीनिंग करेंगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पिछले दिनों हनुमानगढ़ प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों से मुलाकात की। इस मौके पर श्री मेघवाल ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से मजबूत है और तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित गुरमत समागम में शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित सिख प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि गुरु नानक देव ने पूरी दुनिया को सत्य, सेवा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने जात-पात और ऊंच नीच के भेदभाव को नकारते हुए मानवता को सर्वोपरि बताया। उन्होंने आम लोगों से नानक देव के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गंग नहर के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गंग नहर ने हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू सहित आसपास के क्षेत्रों को नई पहचान दी है। इसी कारण ये क्षेत्र हरित पट्टी और अन्न भंडार के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से गंग नहर शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले में भी कई कार्यक्रम होंगे। जिले में मतदाता सूची एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने और इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। मतदाता ई मित्रों के माध्यम से भी ई गणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। जिले में 14,47,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से अब तक 4 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो, इसे लेकर पिछले दिनों अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। उन्होंने जिले में एसआईआर प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का जायजा भी लिया। जिला कलेक्टर भी मतदाता सूची की अपडेशन प्रक्रिया की सजगता से निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टिब्बी क्षेत्र में सलेमगढ़, मसानी और सूरेवाला गांव का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ और संबंधित अधिकारियों के कामों की समीक्षा की। जिले के टिब्बी क्षेत्र में आलू की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। पारंपरिक फसलों के बजाय किसानों का आलू की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। कुलचंद्र रोही गांव के आलू अच्छी गुणवत्ता के होने के कारण राजस्थान के विभिन्न भागों के साथ पंजाब और हरियाणा में भी भेजे जा रहे हैं। गांव के प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह डूडी ने बताया कि कुलचंद्र रोही में 8 से 10 किस्म के आलू उगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से वे सक्रिय रूप से आलू की खेती कर रहे हैं। इसी के साथ हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।